नमस्कार। एक्स्ट्रा कवर का ये एपिसोड वैसे बीते सोमवार यानी 13 अक्टूबर को अपलोड हुआ था, लेकिन कई चकड़ैतों को इस वीडियो के अपलोड होते ही ऐसा बवराट मचा था कि एक तरफ तो कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ झूठे एआई जनरेटेड वीडियोस बना के बदनाम करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत हमने देहरादून के साइबर सेल में की है, और दूसरी तरफ हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर ये वीडियो डिलीट कर दिया गया। ये कॉपीराइट स्ट्राइक आई है एबीपी न्यूज़ की तरफ से, जिनका सिर्फ 7 सेकंड का वीडियो एक रेफरेंस के लिए हमने अपने आधे घंटे के इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया था। इंडियन कॉपीराइट एक्ट के तहत ये फेयर यूज़ पॉलिसी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने इस वीडियो के हटाए जाने को चुनौती दी है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन जब तक उस पर फैसला होता है तब तक हम इस वीडियो को रीअपलोड कर रहे हैं उस 7 सेकंड के क्लिप को हटाते हुए, ताकि कोई कॉपीराइट का इशू भी ना रह जाए। लेकिन ये सारी बंदरबांट किस तरह से हुई वो आप लोगों के संज्ञान में रहे और ताकि सनद रहे। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। एक्स्ट्रा कवर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड विशेष है क्योंकि आज हम आपको उत्तराखंड में चल रही एक ऐसी चमत्कारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप घर बैठे लखपति और करोड़पति तक बन सकते हैं। इस योजना का लाभ पिछले कई साल से प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश भर के और विदेशों तक के चुनिंदा लोग ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सरकारी स्कीम से लाभान्वित हों, इसलिए आज के एक्स्ट्रा कवर को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुबेर के खजाने तक पहुंचाने वाली स्कीम से जुड़ा आज का विशेष कार्यक्रम एक्स्ट्रा कवर। पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया वाली स्कीम को विस्तार से समझने से पहले लोगों की उस जिज्ञासा का जवाब दे देते हैं जो बीते दिनों एबीपी न्यूज़ पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इंटरव्यू के बाद से लोगों के मन में है। असल में बीते दिनों अपने मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहुंचे थे और कई चैनलों को उन्होंने इंटरव्यू दिए। एबीपी न्यूज़ भी इनमें से एक था जिसके इंटरव्यू का ये हिस्सा खूब वायरल हुआ। इसमें पत्रकार महोदया मुख्यमंत्री जी से पूछ रही हैं कि क्या ये सच है कि आप धराली में आई आपदा के दौरान हेलीकॉप्टर से कूदने को तैयार थे क्योंकि वहां लैंड करना संभव नहीं हो रहा था। ये सवाल जिस अंदाज में पूछा गया और जिस तरीके से धामी जी ने सवाल का जवाब दिया, सैकड़ों लोग ये सवाल करने लगे कि आखिर एबीपी न्यूज़ को उत्तराखंड सरकार से कितने के विज्ञापन मिले हैं। तो आपकी इस जिज्ञासा का समाधान देते हुए हम आपको बता देते हैं कि पिछले 5 साल में उत्तराखंड सरकार ने एबीपी ग्रुप को 16,97,97,789 रुपए के विज्ञापन दिए हैं। राष्ट्रीय चैनलों में तो एबीपी न्यूज़ उत्तराखंड सरकार से सबसे ज़्यादा विज्ञापन लौटाने वालों में से एक है। एबीपी ग्रुप के राष्ट्रीय और स्थानीय संस्करण को पिछले 5 साल में कुल 14,92,00,000 के विज्ञापन मिले, जबकि इसके डिजिटल संस्करण को 2,05,00,000 के। एक्स्ट्रा कवर के पिछले एपिसोड में हमने विस्तार से आपको बताया था कि पिछले वित्तीय वर्ष में धामी सरकार ने टीवी चैनलों को कितने विज्ञापन बांटे थे। आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ये भी जान लीजिए कि बीते कुछ सालों में उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ टीवी चैनल्स को ही कितना पैसा बांटा है। साल 2018-19 में टीवी चैनलों को दिए गए थे 27,17,00,000 रुपए। 2019-20 में दिए गए 10,73,00,000 रुपए। 20-21 में दिए गए 24,07,00,000 रुपए। 2021-22 में जब धामी जी मुख्यमंत्री बने तो ये रकम बढ़कर हो गई सीधा 107,62,00,000 रुपए। फिर साल 2022-23 में दिए गए 45,67,00,000 रुपए। 2023-24 में फिर से इसमें उछाल आया और बांटे गए 113,69,00,000 रुपए, और 2024-25 में भी दिए गए 111,99,00,000 रुपए। यहाँ आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसमें नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं हुआ है और सब कुछ नियमों के दायरे में ही किया गया है। मतलब जनता के रुपयों की ये जो छरवाली लगी है वो सब कानून और नियमों के तहत ही लगाई गई है। लेकिन उत्तराखंड के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार तो है ही कि उसके कितने रुपए कहाँ कहाँ लगे हैं, ताकि आप लोग भी ये तय कर पाएँ कि आपके पैसों को सरकार कहाँ कहाँ घाम लगा रही है और उससे आपका या राज्य का कितना भला हो रहा है। तो आप लोग ये आंकड़े भी देख लीजिए। पिछले 5 साल में उत्तराखंड सरकार ने देश भर के किस किस चैनल को विज्ञापन बांटकर आपका और राज्य का भला किया है। इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी जैसे चर्चित चैनलों से इतर आपके धकमपेल विकास में कोई कमी न रहे और देश का कोई भी कोना आपके विकास की कहानी सुनने से वंचित न रह जाए, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 5 साल में जेकेएल नाम के चैनल को 3,68,00,000, इंडिया फर्स्ट राजस्थान को 3,62,00,000,
अनादि टीवी को 3 करोड़ 55 लाख, सुदर्शन को 3 करोड़ 28 लाख, नेटवर्क 10 को 13 करोड़ 59 लाख, साधना प्लस को 10 करोड़ 58 लाख, साधना प्राइम को 8 करोड़ 13 लाख, टीवी 100 को 9 करोड़ 78 लाख, टाइम टीवी को 9 करोड़ 56 लाख, के न्यूज़ को 7 करोड़ 4 लाख, रफ्तार मीडिया को 6 करोड़ 50 लाख, MKN को 6 करोड़ 43 लाख, A1 को 4 करोड़ 55 लाख, नेपाल वन को 4 करोड़ 31 लाख, आर्यन टीवी को 2 करोड़ 83 लाख, ऑर्गस को 1 करोड़ 81 लाख और हॉर्नबिल को 1 करोड़ 3 लाख रुपए दिए हैं। देखिए, आपकी खुशहाली की कहानी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कैसे मुंड कपाल एक किया हुआ है। बल्कि सरकार आपकी और राज्य की भलाई में ऐसे मिसे रखी है कि उन चैनलों को भी करोड़ों रुपए देकर आपकी खुशहाली की कहानी सुनाई जा रही है जिन चैनलों का नाम आप भी नहीं जानते। बहरहाल, अब बात करते हैं चमत्कारी स्कीम की। ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए टीवी चैनलों को बांटे गए हैं, इसमें आपकी भी हिस्सेदारी बन सकती है। टीवी चैनल खोलना तो बहुत बड़ा सौदा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा संसाधन चाहिए, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि देश के किसी भी कोने में चल रहे किसी टीवी चैनल से ठेका ले लीजिए। उदाहरण के लिए केरल से किसी चैनल से ठेका ले लीजिए और उसके लिए 3 बुलेटिन रोज़ के बनाकर उनका प्रसारण अपने सभी जिलों में करवाने की व्यवस्था कर लीजिए। बुलेटिन बनाने के लिए आप किसी स्टूडियो को किराए पर भी ले सकते हैं, जैसा कि देहरादून में इन दिनों आमतौर पर मिल ही जाते हैं। इसके बाद एक बार गौर से देख लीजिएगा कि दिन में कितनी कितनी देर के बुलेटिन बनाने से आप वो नियम और शर्तें पूरी कर लेंगे कि टीवी विज्ञापन लौफियाने की पात्रता पूरी हो जाए। ये पात्रता बनते ही आपके लिए भी अंगुला घ्योमा और मुंड कड़ैमा वाली स्थिति बनकर तैयार हो जाएगी, जैसी उड़ीसा से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर नागालैंड तक के उन चैनलों के लिए बनी है जिनका नाम आपने थोड़ी देर पहले सुना है कि कैसे उन्हें करोड़ों के विज्ञापन मिल रहे हैं। इनमें से कई चैनल इसी तरह से ठेका व्यवस्था पर चल रहे हैं और उत्तराखंड सरकार से विज्ञापन पा रहे हैं। दुखद है कि छप्पर फाड़ स्कीम का लाभ लेने वालों में उत्तराखंड के बेहद चुनिंदा लोग ही हैं और यहाँ भी चकड़ैत ही फलिंडा लौफिया के ले जा रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोगों को भी इस दिशा में हाथ आजमाना चाहिए। लेकिन अगर आपको टीवी चैनलों वाला ये स्वर्णिम स्वरोजगार योजना ज़्यादा कठिन लग रही है तो घबराइए नहीं। अभी ऐसी बहुत सी योजनाएं और हैं जो कम मेहनत, कम जुगाड़, कम तिकड़म, कम चकड़ैती और कम संसाधनों में शुरू की जा सकती हैं। इनमें भी लाखों करोड़ों की कमाई है और कई लोग ये कमाई कर भी रहे हैं। मसलन सरकार के लिए रील बनाने का काम, ये सबसे चोखा काम है। अगर ये काम आपके हाथ लग गया तब तो क्या बुन तब वाली स्थिति है। उत्तराखंड में इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत हैं और क्रिएटिव युवाओं की भी कोई कमी नहीं है। एक से एक कमाल की रील यहाँ के युवा बना रहे हैं। तो यही काम अगर सरकार के लिए आप करने लगें तो जानते हैं कि एक एक रील का कितना पैसा बनता है। आधे मिनट से लेकर 2 मिनट तक की रील का औसतन 4 से 5 लाख रुपए। साल 2023-24 में धामी सरकार ने 6 करोड़ 64 लाख रुपए से ज़्यादा की तो सिर्फ ऐसी रील्स ही बनवाई हैं। धामी जी के पेज पर जिस तरह की रील आप देखते हैं, कभी सीएम हेल्पलाइन की तो कभी किसी योजना की, उससे बेहतर रील आप में से कई युवा आज भी बना रहे हैं। तो यहाँ भी आपके लिए स्वर्णिम अवसर है कि 4-5 लाख की 2-3 रील भी अगर आपको बनाने का मौका मिल गया तो मात्र 3 रील बनाकर ही आप 12 से 15 लाख कमा सकते हैं। इतना तो अच्छे खासे अधिकारियों का साल भर का वेतन भी नहीं होता। तो है ना कमाल की योजना। अगली बार धामी जी आपके क्षेत्र में आएँ या आपके विधायक जी आपको मिलें तो उनसे यही मांग कीजिएगा कि जिस दर से रील बनवाई जा रही हैं उसी दर से ये काम वहाँ के स्थानीय युवाओं को दे दिया जाए। रील बनाने में जब करोड़ों रुपए लग ही रहे हैं तो कम से कम उसका लाभ उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को तो मिले। ऐसे भी देखिए कि सैकड़ों करोड़ लगा देने के बाद भी उत्तराखंड सरकार का कोई ऐसा विज्ञापन हमने आज तक नहीं देखा जैसा मध्य प्रदेश सरकार का था, एमपी गजब है, या फिर जैसा गुजरात सरकार का था कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। उत्तराखंड सरकार के विज्ञापन इतने औसत हैं कि फिल्म मेकिंग के प्रशिक्षण कर रहे युवा भी उससे बेहतर काम कर सकते हैं। बल्कि बिना किसी प्रशिक्षण के भी उत्तराखंड के कई क्रिएटर्स कमाल की फिल्में और शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। फिर जब सरकार ऐसे विज्ञापनों के लिए करोड़ों रुपए लगा रही है तो बेहतर है कि स्थानीय युवाओं के लिए रील मेकिंग को ही एक स्वरोजगार बना दिया जाए और जितना पैसा सरकार दिल्ली और लखनऊ की कंपनियों को ये रील बनाने के नाम पर देती है उतने में वही रील स्थानीय युवाओं से बनवा ली जाए। वैसे उत्तराखंड में चल रही बम्पर कमाई के मौके यहीं ख़त्म नहीं होते।
हमारा प्रदेश भले ही छोटा हो, इसके संसाधन भले ही सीमित हों, प्रदेश पर कर्जा भले ही बड़ा हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल उससे भी बड़ा है। इसलिए यहाँ ऐसे कई मौके और हैं जिनके जरिए लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और कमाने वाले कमा भी रहे हैं। तो ऐसा ही एक और तरीका है कि आप प्रिंटिंग का काम शुरू करें और सरकारी दस्तावेजों की प्रिंटिंग के मौके लौटाने की फिराक में रहें। फिर ऐसी ऐसी चीज़ आप प्रिंट करके कमाई कर सकते हैं कि वो सामग्री भले ही किसी के काम आए या ना आए, लेकिन आपकी लाखों करोड़ों की कमाई सुनिश्चित कर देगी। उदाहरण के लिए, नई योजनाएं, नई पहल, निर्णायक फैसलों से बदलती प्रदेश की तस्वीर। इस नाम की विकास पुस्तिका हमारी सरकार ने जब छपवाई तो उसका बिल बना 8 करोड़ 38 लाख रुपए। ऐसे ही राज्य स्थापना दिवस पर पुस्तिका छपी तो उसका बिल बना 5 करोड़ 33 लाख रुपए। सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड नाम की पुस्तिका छपी तो बिल बना 5 करोड़ 48 लाख रुपए। और ये तो सिर्फ एक एक मौके पर छपने वाली सामग्री है। इनके अलावा साल भर में कैलेंडर से लेकर डायरी तक और कॉफी टेबल बुक से लेकर पैम्फलेट तक इतना कुछ सरकार छपवाती है कि आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत श्रीमंत एलाइट प्रिंटिंग प्रेस जितनी अच्छी हुई तो फिर आपको एक ही साल में 24 करोड़ 80 लाख रुपए तक का काम मिल सकता है। इस एक ही प्रिंटिंग प्रेस ने सरकार के लिए पिछले साल 24 करोड़ से ज्यादा की सामग्री छापी। उससे पहले के साल यानी 2023-24 में 16 करोड़ 66 लाख की सामग्री छापी और उससे पहले साल 8 करोड़ 70 लाख की। यानी हर साल सरकार ने लगभग 2 गुना सामग्री छपवाने का काम इस एक प्रिंटिंग प्रेस को दिया। ध्यान दीजिए, यह आंकड़ा सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस का है। ऐसी ही अन्य प्रिंटिंग प्रेस भी हैं जो भले ही इतनी खुशनसीब नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों का काम कर रही हैं। तो ये भी एक बढ़िया जरिया आपके लिए हो सकता है। और फिर 8 करोड़ में सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड जैसी पुस्तिका छापना तो आप सभी के लिए और इस राज्य के लिए बेहद ज़रूरी है ही। इसलिए ये काम हर साल करना ज़रूरी भी है। तो सरकारी स्कीम का एक लाभ आप यहाँ से भी अपने लिए तलाश सकते हैं। लेकिन प्रिंटिंग के लिए भी प्रेस की ज़रूरत होती है, तो आपको एक और बढ़िया तरीका बताते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक सेवी होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हैं तो आपकी पौ बहार हो सकती है। ये काम है सरकार के लिए SMS और WhatsApp मैसेजेस भेजने का। इसमें भी कम पैसा नहीं है। साल 2024-25 में ही सरकार ने कुल 6 करोड़ 15 लाख 90,717 रुपए के मैसेजेस भेजे हैं। पिछले साल इगास बगवाल पर आपके WhatsApp पर धामी जी का जो बधाई संदेश आया था, उस एक संदेश की कीमत 37,31,467 रुपए थी। बताइए, है दुनिया में कोई और इतना दिलदार जो बगवाल पर इतना कीमती तोहफा आपको देता हो? ऐसे ही राज्य स्थापना दिवस का बधाई संदेश जो WhatsApp पर आया, उसकी कीमत थी 37,47,000 रुपए। और ऐसे ही हरेला से लेकर योग दिवस तक एक एक WhatsApp संदेश 37 से 38 लाख का है। और SMS के माध्यम से जो बधाई आप तक पहुंचती है, वो एक एक बधाई 16 से 17 लाख की होती है। जैसे पिछली दिवाली मुख्यमंत्री साहब की जो बधाई SMS के जरिए आप तक पहुंची थी, उसकी कीमत थी 17,28,443 रुपए। अब फिर से दिवाली आने वाली है, तो इस बार जब CM साहब की बधाई संदेश आपके मोबाइल पर SMS या WhatsApp के जरिए पहुंचे, तो उसे डिलीट करते हुए फुंड चुलियाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि उसकी कीमत 50 लाख से ऊपर होती है। अब धामी जी से जलने वाले इस बात पे भी जलेंगे ही, लेकिन जलनखोरों की छोड़िए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी हर होली दिवाली प्रदेश के लोगों को इतना महंगा गिफ्ट देते हैं। और प्रदेश के युवाओं को कोशिश करनी चाहिए कि ये SMS और WhatsApp का काम वो भी सीखें और सरकार से इसका ठेका लें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी कमाई है। साल 2024-25 में मास्टर स्ट्रोक मीडिया नाम की कंपनी ने सरकार के लिए ये काम करने के 5 करोड़ 33 लाख रुपए लिए थे और उससे पिछले साल 10 करोड़ 51 लाख। ऐसे ही कुछ अन्य कंपनियों ने भी लिए जिन्हें ये काम मिला। तो सरकारी भर्ती के पीछे भागने से अच्छा है कि प्रदेश के युवा ऐसे काम पकड़ें। सरकारी भर्ती तो कई कई साल में निकलती है और उनमें भी कभी पेपर बिकने का तो कभी पेपर लीक हो जाने का डर लगा रहता है। लेकिन होली, दिवाली, बगवाल, हरेला हर साल आने हैं और इसमें बधाई भी हर बार दी ही जानी है। तो बधाई देने का काम भी रोजगार का स्वर्णिम अवसर बन सकता है। ताड़ी मार के लौंफिया लीजिए। और अगर आपको ये काम भी मुश्किल लगता है तो सबसे सरल, मुफीद और चोखा स्वरोजगार है कि आप भी अपना एक अखबार शुरू कर दीजिए। वैसे तो ये सही बात है कि आज के समय में अखबार निकालना एक घाटे का सौदा बनता जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड इसका अपवाद है।
यहाँ से निकलने वाले अखबारों की संख्या, उनका तरीका, मोडस ऑपरेंडी और उनकी कमाई के बारे में विस्तार से आप समझेंगे, तभी आप स्वरोजगार की इस स्वर्णिम स्कीम को समझ सकेंगे। वैसे तो कहा गया है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन उत्तराखंड में अखबार निकालने वालों ने अकबर इलाहाबादी साहब से ही पूछ लिया है कि ककचिरे तोप मुकाबिल। इसीलिए उन्होंने अपना ही शेर गढ़ लिया है कि पूछो न सवालों को न घोटाले निकालो, जब बंट रहे हो विज्ञापन तो तुम भी लौफ्या लो। इस मूल मंत्र का पालन करते हुए उत्तराखंड इतना आगे जा पहुंचा है कि हमारी जनसंख्या भले ही बहुत कम हो, लेकिन अखबारों की संख्या के मामले में हम देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें तो बाकी बड़े बड़े राज्य भी, जिनकी जनसंख्या हमसे कहीं कहीं ज़्यादा है, हमारे आगे पानी भरते नजर आते हैं। हमारे यहाँ सुबह निकलने वाले अखबार अलग हैं, शाम वाले अलग, वीकली, मंथली, हर प्रकार के अखबार और पत्रिकाएं इतनी संख्या में हैं कि इतने तो कुल पाठक नहीं जितने यहाँ संपादक हैं। दर्जनों तो यहाँ सांध्य दैनिक ही हैं जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में ही 1,43,00,000 के विज्ञापन मिले हैं। कुछ को हजारों में तो कुछ को लाखों में और कुछ को तो 10-10 लाख से भी ऊपर। जैसे पिछले ही साल न्यूज़वेट को मिले 13,73,000, मंगल भूमि को 12,41,000, खबरें लाए हैं को 13,97,000, क्राइम स्टोरी को 15,99,000, क्राइम अफेयर्स को 14 लाख, वसुंधरा दीप को 12 लाख और ऐसे ही एक अंतहीन सूची है। सूचना विभाग के दस्तावेजों के अनुसार उत्तराखंड के अखबारों और पत्रिकाओं को कई अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे दैनिक, सांध्य दैनिक, डीएवीपी दर से विज्ञापन पाने वाले, विभागीय दर से विज्ञापन पाने वाले, सूचीबद्ध, गैर सूचीबद्ध आदि आदि। पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड सरकार ने ऐसे कुल 1830 अखबारों और पत्रिकाओं को कुल 40,77,00,000 का भुगतान किया है। इन 1830 में से 199 प्रदेश के बाहर के हैं और बाकी सभी प्रदेश के। प्रदेश के अखबारों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र प्रदेश के बाहर वाले उन अखबारों पर डाल लेते हैं जिन्हें 10-10 लाख से ज़्यादा का भुगतान हुआ है। जैसे युवा यूनाइटेड लखनऊ को 12,55,000, उड़ीसा भास्कर भुवनेश्वर को 10,62,000, प्रातःकाल मुंबई को 27,08,000, गृह शोभा को 25,19,000, इंडिया टुडे मैगजीन को 88,22,000, दिल्ली के उर्दू अखबार तासीर को 19,24,000, राष्ट्रीय स्वरूप लखनऊ को 17,64,000, आज समाज दिल्ली को 15,83,000, उर्दू अखबार कौमी मुकाम लखनऊ को 11,44,000, सहेज चेतना प्रयागराज को 10,24,000, दस्तक टाइम्स लखनऊ को 23,93,000, वीर अर्जुन दिल्ली को 15,72,000, मंथन दिल्ली को 20,99,000, एक संदेश लखनऊ को 19,23,000, न्यायाधीश प्रयागराज को 21,57,000, लोक सत्य दिल्ली को 13,41,000, न्यूज़ 30 डेज लखनऊ को 11,99,000, मताए आखिरत कानपुर को 29,61,000, आज़ाद नुमाइंदा दिल्ली को 10,12,000, जन लोक चिंतन दिल्ली को 30,64,000, अमर भारती दिल्ली को 41,73,000, दिव्य आवाज़ लखनऊ को 12,59,000। इस सूची में कई स्मारिकाएं भी हैं जिन्हें 10, 20, 30 लाख रुपए देकर राज्य सरकार ने हम सब का भला किया है। बल्कि हम सबकी उन्नति के लिए प्रदेश सरकार ने द इकोनॉमिस्ट और टाइम मैगजीन जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस को भी विज्ञापन दिए हैं। पिछले ही साल सिर्फ द इकोनॉमिस्ट को ही हमारी सरकार ने 34,65,000 का भुगतान किया है और ऐसा ही आंकड़ा लगभग हर साल का है। राष्ट्रीय अखबारों की बात करें तो दैनिक जागरण को पिछले 4 साल में 6 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हुआ, अमर उजाला को 4.5 करोड़, हिंदुस्तान और इंडिया टुडे को 4 करोड़ से ऊपर और पांचजन्य को 2 करोड़। उत्तराखंड के स्थानीय अखबार और पत्रिकाएं भी ज़्यादा पीछे नहीं हैं, बल्कि संयुक्त रूप से देखा जाए तो उन्हें ज़्यादा ही भुगतान हुआ है। इनमें सबसे अव्वल हैं संडे पोस्ट, जिसे 4 साल में 1.25 करोड़ से ज़्यादा विज्ञापन मिले, न्यूज़ वायरस और दैनिक हॉक को 70 लाख से ज़्यादा, गढ़वाल पोस्ट को 57 लाख और क्राइम स्टोरी को 55 लाख। सिर्फ देहरादून से निकलने वाले अखबारों को पिछले साल 5.5 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हुआ। इनमें टाइम्स डे को 11,95,000, न्यू इंडिया हेरल्ड को 16,14,000, ग्रामीण सहारा को 19,60,000, गढ़वाल की माटी को 11,78,000, न्यूज़ वायरस को 16,82,000, जनलहर को 16,20,000, जोखिम को 12,10,000,
पर्वत संकल्प को 12,91,000, शाह टाइम्स को 15,42,000, हॉक को 59,84,000, जयंत को 16 लाख। इनके अलावा देहरादून से छपने वाले साप्ताहिक अलग हैं और वो भी कई अलग अलग श्रेणियों में बटे हैं। इनमें से एक ही श्रेणी के 188 साप्ताहिकों को पिछले साल 3 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ। मसलन संडे पोस्ट को 62,57,000, टकाना टाइम्स को 6 लाख, उत्तरांचल क्रॉनिकल को 9 लाख, सातवाना एक्सप्रेस को 9,71,000, न्यूज हाइट को 16,07,000, समय साक्ष्य 11 लाख, समाचारों का पोस्टमार्टम को 12 लाख और ऐसे ही 3, 4, 5, 6 लाख वाले तो अंतहीन हैं। देहरादून से ही प्रकाशित होने वाली साप्ताहिकों की एक अलग सूची भी है जिसमें कुल 127 साप्ताहिक अलग से दर्ज हैं। उन्हें भी हर साल की तरह पिछले साल करोड़ों का भुगतान हुआ है। इसमें आम राय को 11,67,000, भड़ास फॉर इंडिया को 14,18,000, दिव्य प्रभात को 17,98,000 का भुगतान हुआ। फिर ऐसी ही एक और सूची है जिसमें देहरादून से ही निकलने वाले 234 साप्ताहिक अलग से दर्ज हैं। इन सूचियों में कहीं विज्ञापन की दरों का फर्क है और कहीं सिर्फ नाम के चलते इन्हें अलग अलग सूचीबद्ध किया गया है। बहरहाल हो कहीं भी सूची, लेकिन सूची होनी चाहिए। तो अब तक भी अगर आपको स्कीम समझ नहीं आई है तो आप कुछ सूची और देखिए ताकि आपको स्वरोजगार का एक सुलभ रास्ता समझ में आए और आप भी इससे लाभान्वित हो सकें। अविरल भारत, बेबाक वार्ता, जनता का आक्रोश, देवात्मा, सदाचार टाइम्स, भागीरथी की आवाज़, जागृत जनता की आवाज़, दिन भर, भारत की कलम, तेज सुर्खियां, हिंद की कलम, नए युग की आवाज़, दमकेश्वर टाइम्स, अतुल्य उवाच, उत्तराखंड की जंग, कौमी गुलदस्ता, भ्रष्टाचार रिपोर्टर, जन क्रांति का अग्रदूत, रोहन की आवाज़, पैनी नज़र का तीर, न्याय मंदिर, कलयुग की परछाई, अमन का चौकीदार, दहशत का दुश्मन, कयामत की नज़र, कलम नहीं रुकेगी, कलम का सौदा, मीडिया का इंसाफ, आत्मा उजाला, राष्ट्रीय खुलासा, खबरी की भड़ास, मन चंगा कटौती में गंगा, यीशु की आवाज़, कहन सुनन, निर्णायक संघर्ष, सत्य की चिंगारी, सच्चाई की जीत, सत्य का पुजारी, स्वतंत्र हलचल, मॉर्निंग बूस्ट, सनसनी सुराग, पहाड़ों का राजा, पिघलता हिमालय, एटम बम, न्यूज़ टेंडर भारत, सच की तोप, खबरों का अंबार, एक्सीलेंट न्यूज़, लंबा सफ़र, गगरी दून की, हर पल की हमें खबर, पार्थ का सिंहासन, हरीश चंद्र टाइम्स, एनकाउंटर समाचार, उत्तराखंड की दहाड़, हिमालय हुंकार, हुकूमत एक्सप्रेस, ज्ञान की बूंद, मौन कब तक, दहशत का दुश्मन, क्राइम किलर, गुलमोहर के फूल, राष्ट्रीय खलबली, विजय का अश्व, दबी जुबान, सवाल आज का, सत्य का देवता, दहकता लावा, क्राइम का अंत, क्राइम का शिकंजा, लाउड स्पीकर, दून अभ्युदय, दून बुलेटिन, दून दर्शन, दून डायरी, दून द्वार, दून ईगल, दून जागृति, दून का हृदय टाइम्स, दून की महक, दून प्रहरी, दून मसूरी टाइम्स, दून पर्वत, दून विचार, दून विनर, दून जीरो ग्राफिक्स टाइम्स। ये सूची 1800 नामों से ज्यादा लंबी है जिन्हें उत्तराखंड सरकार ने हजारों से लेकर लाखों और करोड़ों तक के विज्ञापन दिए हैं। अब अखबार निकालने के लिए विज्ञापन लेना तो आम है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी कमाल की उल्टंत है कि यहाँ विज्ञापन लेने के लिए अखबार निकाले जा रहे हैं। ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है और आज भी नए नए अखबार पूरे गाजे बाजे के साथ मार्केट में आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, विज्ञापन के रूप में कमाई के साधन मौजूद हैं। उत्तराखंड सरकार इस मामले में दिल खोल के काम भी कर रही है, तो प्रदेश के युवाओं को चाहिए कि वो भी इस योजना के तहत लाभार्थी बने। ऐसे ही अपना एक अखबार निकालें और सरकार से विज्ञापन लेना शुरू करें। हमारी सरकार जब लखनऊ और इलाहाबाद के अखबारों को भी 30-30, 40-40 लाख के विज्ञापन दे रही है, तो फिर उत्तराखंड के युवाओं का अधिकार उनसे पहले तो बनता ही है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। सरकार के सूचना विभाग से जो प्रेस विज्ञप्ति आती है उसमें थोड़ा महिमा मंडन का छौंका और मिलाकर छाप देना है और लेख तैयार। वैसे नियम तो कहते हैं कि अखबारों की एक मानक पाठक संख्या होना अनिवार्य है, लेकिन हकीकत में इसे जांचता ही कौन है। जो नाम हमने बाँचे हैं उनमें से अधिकांश अखबार आपको खुजिया कर भी कहीं दिख जाएं तो कहिएगा। बल्कि यहाँ एक खेल और होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक अखबार खोला हुआ है और इस तरह से वो विज्ञापन को दुहत्ती सपोर्ट रहे हैं।
उत्तराखंड के हर युवा को सरकार की इस दरियादिली से लाभान्वित होना ही चाहिए और सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए समंदर लांघ दिए जाएं, ऐसे एक एक अखबार सबको निकालने चाहिए। स्वरोजगार की इस स्वर्णिम स्कीम के बाद भी अगर कुछ लोग अब भी अलगसी बने हुए हैं तो एक स्कीम अभी और बाकी है। इसमें अखबार से भी कम मेहनत है और खर्चा भी उससे कम है। आप लोग अपने अपने नाम से एक पोर्टल यानी वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार वहां भी दिल खोल कर पैसा बांटती है। पिछले 5 साल के ये आंकड़े देखिए। साल 2020-21 में सरकार ने डिजिटल वेबसाइट्स को 7 करोड़ 15 लाख रुपए बांटे। 21-22 में तो 22 करोड़ 32 लाख, फिर 22-23 में 5 करोड़ 42 लाख, 23-24 में 24 करोड़ 91 लाख और 24-25 में 9 करोड़ 18 लाख। पिछले ही साल सरकार ने 697 वेबसाइट्स को विज्ञापन बांटे हैं। इनमें से अधिकतर वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनमें सिर्फ सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां छपी रहती हैं और बॉट्स के जरिए फर्जी क्लिक्स करवाए जाते हैं ताकि वेबसाइट का ट्रैफिक ज़्यादा नजर आए और उसके एवज में ज़्यादा विज्ञापन घूल लिए जाएं। तो ऐसा कमाल का राज्य और कहाँ है जहाँ सरकार इतनी मेहरबान हो। तो प्रदेश के युवाओं से हमारी अपील है कि जब सरकार इतने तरीकों से पैसे बांट रही है तो आप सब भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए व्यवस्थाएं बनाएं और इसमें से किसी भी स्कीम में जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। वैसे तो सरकार खुद भी इस दिशा में काम कर रही है और खुद ही लोगों तक पहुंचकर उनसे पत्रकारिता करवाने के बदले उन्हें भुगतान करने के लिए घर घर जा रही है। जैसा आपने पिछले दिनों आपदा के समय भी देखा था कि हमारी सरकार कई इन्फ्लुएंसर्स तक खुद पहुंची थी और उनसे स्क्रिप्ट पढ़वा कर उन्हें पैसे दे रही थी। तो सरकार भी अपनी तरफ से मेहनत तो कर ही रही है कि प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पत्रकार बनाकर उन्हें भुगतान किया जाए, लेकिन आप लोग भी तो कुछ मेहनत खुद से कीजिए। सब कुछ सरकार ही थोड़ी करेगी। वैसे सरकार इस सबसे इतर भी कई लोगों को भुगतान करती है। इसमें एक वर्ग उन लोगों का है जिन्हें काम मिला है कि फेक अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया में सरकार के पक्ष में कमेंट किए जाएं। उनकी पहचान आप इस वीडियो में आने वाले कमेंट्स में जाकर भी कर सकते हैं। ये फर्जी आईडी चलाने के लिए भी सरकार अलग अलग माध्यम से लोगों को भुगतान करती है ताकि वो ऐसी हर खबर को काउंटर करने के लिए तर्क गढ़ सकें। इन लोगों के कमेंट्स मोटा मोटा एक ही तरह के होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत भाषाई फेरबदल करके पोस्ट किया जाता है। इनका दूसरा काम होता है मुख्यमंत्री जी की पोस्ट को अनिवार्य रूप से लाइक और शेयर करना, वहाँ जय जयकार वाले कमेंट करना और जहाँ कहीं भी सरकार घिरती नजर आए वहाँ सभ्य असभ्य किसी भी भाषा में भिड़ जाना। और याद रखिएगा, प्रचार का ये पूरा तंत्र जो हमने आज के एपिसोड में आपको बताया है, इसके अलावा एक भरा पूरा सरकारी महकमा अलग है जिसे सूचना विभाग कहा जाता है और जिसका मूल काम वही होता है जो अब अखबारों को सौंप दिया गया है। तो ये थी कहानी उत्तराखंड में चल रहे स्वरोजगार के स्वर्णिम काल की। लेकिन एक्स्ट्रा कवर के इस विशेषांक को समाप्त करने से पहले एक ज़रूरी बात कि प्रदेश में कई लोग बेहद ईमानदारी और कड़ी मेहनत से भी पत्रकारिता कर रहे हैं। कई पत्रकारों की पहुंच बहुत सीमित है तो कई ऐसे भी हैं जो अपने अपने संस्थानों के दायरे में भले ही सिमटे हुए हों लेकिन वहां रहकर भी कोई समझौता नहीं करते और पूरी ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। उनके हिस्से में विज्ञापनों की खनखनाहट भले ही ना आती हो लेकिन पाठकों और दर्शकों का सम्मान उन्हें भरपूर मिलता है। उन सभी पत्रकारों को बारामासा का सलाम कि ऐसे दौर में भी अपनी रीढ़ संभाले हुए मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर विशेषांक। आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो चैनल की पेड मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। आपके सीधे समर्थन से जो मीडिया की आवाज़ें खड़ी होती हैं वो किसी भी सरकार के लिए नहीं बल्कि आपके पक्ष में बुलंद होती हैं। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाद, नमस्कार।